गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में मैंने क्वेश्चन आंसर बतलाया था, है ना। चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन आंसर मैंने करवाया था, पेज नंबर 132। ओके, उम्मीद है कि क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो फिर आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मैंने इसी लॉकडाउन में चैनल स्टार्ट किया है। मेरा नाम बीना सहाय है। घर में बैठे बैठे विज्ञान की पढ़ाई हिंदी मीडियम से हो जाएगी, यही सोच के मैंने चैनल स्टार्ट किया। मुझे नहीं पता था कि कोरोना का कोविड इतना दिन तक चला जाएगा, ठीक है। मैं जहाँ तक कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग को पढ़ाऊं, लेकिन आप लोग भी खूब ध्यान से इसे सुने, देखें और शेयर करें, ठीक है। तो पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन का आंसर बतलाया था, आज मैं उसको आगे बढ़ रही हूँ, पेज नंबर 132। ओके, आज है पादपों में समन्वय। अभी तक तो जंतु का हम लोग पढ़ रहे थे, किसका कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण क्या होता है। अब है पौधों में, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण तथा समन्वय के लिए जंतुओं में तंत्रिका तंत्र होता है ना। हम लोगों के लिए तो बहुत अंग था। तंत्रिका तंत्र बहुत सारे, ब्रेन है तो स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व्स है, ये वो बहुत सारे अंग, टिश्यूज, सिस्टम। लेकिन पौधों में न तो तंत्रिका तंत्र होता है और न ही पेशियां। अब ये उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कैसे करते हैं? अनुक्रिया करते हैं, कैसे करते हैं? जब हम छुई मुई के पौधों की पत्तियां छूते हैं तो वे मुड़ना प्रारंभ कर देती हैं। छुई मुई के पौधे आप लोग देखे होंगे, इसको लाजवंती पौधा भी कहते हैं, है ना। बहुत छोटा छोटा पत्ता रहता है, इमली के पत्ता की तरह, लेकिन बहुत छोटा छोटा रहता है। तो इसे जैसे आप टच करेंगे वो मुड़ जाएगी और नीचे झुक जाएगी। इसका और भी नाम होगा, कोई लाजवंती कहते हैं, छुबी कहते हैं, बॉटनिकल नेम माइमोसा पुटिका है ना। बॉटनिकल नेम में माइमोसा पुटिका। जब एक बीज अंकुरित होता है तो जड़ें नीचे की ओर जाती है। हम लोग सब जानते हैं कि जड़ नीचे की ओर जाती है और तना ऊपर की ओर जाता है। छोटा बच्चा भी, या सब देख ही रहे हैं, हम लोग कोई भी चीज को रोपते हैं तो पहले जड़ जमीन के अंदर चली जाती है और धीरे धीरे तना प्ररो ऊपर की ओर आता है। जानते हो क्या होता है? छुई मुई की पत्तियां स्पर्श की अनुक्रिया से बहुत तेजी से गति करती है। जैसे उस पत्ती को हम लोग स्पर्श करते हैं तो उसमें जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, अनुक्रिया बहुत तेजी से गति करती है, और इस गति से वृद्धि का कोई संबंध नहीं है। इसे वृद्धि से कोई लेना देना नहीं है। ये बिल्कुल अलग चीजों का, ये उद्दीपन की क्रिया हो गई। दूसरी ओर नवोद्भिद की दिशिक गति वृद्धि के कारण होती है। दिशिक गति माने दिशा, दिशा की गति वृद्धि के कारण होती है। इसकी वृद्धि को किसी प्रकार रोक दिया जाए तो यह कोई गति प्रदर्शित नहीं करेगा। यदि गति को रोक दिया जाए तो ये कोई गति प्रदर्शित नहीं करेगा। पौधे दो भिन्न प्रकार की गतियां दर्शाते हैं, एक वृद्धि पर आश्रित है और दूसरी वृद्धि से मुक्त है ना। पौधे दो भिन्न प्रकार की गतियां को दिखलाते हैं, एक वृद्धि पर आश्रित है और दूसरा वृद्धि से मुक्त। अब देखिए क्या है इसमें। ये हो गया लाजवंती का पौधा। जब लाजवंती पौधा को टच किया गया तो झुक करके नीचे आ गया, है ना। ऐसे छूने में बहुत मजा आता है। जब इसको टच कीजिएगा धीरे से सिकुड़ करके नीचे चला आएगा। तो उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया, उसके लिए क्या हो गया, ये उद्दीपन की क्रिया हो गई। छूते ही वह मुड़ जाना, शर्मा जाना, झुक जाना, ये उद्दीपन की क्रिया कहलाएगी। तो इस प्रकार की गति पर हम लोग विचार करते हैं कि उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया बनी। इतना ज्यादा एक्शन हुआ, रिफ्लेक्स एक्शन, किधर टच, किधर
टच किए नहीं कि ये तुरंत झुकना स्टार्ट हो गया, है ना, विद इन सेकेंड। तो छुई मुई के पौधे की गति, उस पर हम लोग विचार करते हैं, क्योंकि यह वृद्धि से संबंधित नहीं है। पादपों को स्पर्श की अनुक्रिया के फलस्वरूप अपनी पत्तियों में गति करनी चाहिए। पौधों को स्पर्श की अनुक्रिया के फलस्वरूप अपनी पत्तियों में गति करनी चाहिए, लेकिन यहाँ कोई तंत्रिका ऊतक नहीं है और न ही कोई पेशीय ऊतक है। न तो यह नर्वस टिश्यूज है, न तो न्यूरॉन है, और न ही कोई मसल्स टिश्यू है। ठीक है, पेशीय ऊतक है। फिर पादप कैसे स्पर्श का संसूचन करता है? जब न तो नर्वस टिश्यू है, नर्वस सिस्टम है, और न ही कोई इसमें पेशीय टिश्यू है, मसल्स है, ऊतक है, तो फिर ये कैसे स्पर्श का संसूचन करता है और किस प्रकार अनुक्रिया में पत्तियां गति करती है? किस प्रकार अनुक्रिया में पत्तियां गति करती है? तो इस पर हम लोग विचार करें कि पौधे को किसी बिंदु पर छुआ जाता है और पौधे के किस भाग में गति होती है? पौधे के किस भाग में गति होती है यह आभासी है कि स्पर्श वाला बिंदु तथा गति वाला बिंदु दोनों भिन्न है ना। स्पर्श वाला बिंदु जिसको हम स्पर्श किए हैं और गति वाला बिंदु दोनों भिन्न है। स्पर्श होने की सूचना संचारित होनी चाहिए। पादप इस सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचारित करने के लिए विद्युत रासायन साधन का उपयोग करते हैं। तंत्रिका तंत्र की जगह पर यहाँ क्या होता है, एक कोशिका दूसरी कोशिका को संचारित करने के लिए विद्युत रासायन साधन का उपयोग भी करते हैं। लेकिन जंतुओं की तरह पौधों में सूचनाओं के चालन के लिए कोई विशिष्टकृत ऊतक नहीं है। जैसे उतने सारे नर्व्स थे, न्यूरॉन के जाल बिछे हुए थे, तंत्रिका तंत्र का पूरे बॉडी में जाल बिछा हुआ, वैसा पौधों में नहीं है। लेकिन एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचारित होने के लिए विद्युत रासायन साधन का उपयोग है। अंत में जंतुओं की तरह ही गति करने के लिए कुछ कोशिकाओं को अपनी आकृति बदल लेनी चाहिए। पौधे कोशिकाओं में, पादप कोशिकाओं में जंतु पेशी कोशिकाओं की तरह विशिष्ट प्रोटीन तो नहीं होती है, परंतु वे जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेती है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ था कि जंतुओं की तरह ही गति करने के लिए कुछ कोशिकाओं को अपनी आकृति बदल लेनी चाहिए, है ना, जैसे जंतुओं में बदलता था। तो पौधों पादप कोशिकाओं में जंतु पेशी कोशिकाओं की तरह वैसा कोई अंग या विशिष्ट प्रोटीन नहीं है। यहाँ तो प्रोटीन था मसल्स टिश्यूज में, मसल्स ये में पेशी ऊतक पे प्रोटीन था, तो यहाँ तो विशिष्ट कोई प्रोटीन तो नहीं है, परंतु जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति को बदल देते हैं। कैसे? फूलने या सिकुड़ने में उनका आकार बदल जाता है। ठीक है, विशिष्टकृत प्रोटीन तो नहीं होती है, लेकिन जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति को बदल लेते हैं, परिणाम स्वरूप फूलने या सिकुड़ने में उनका आकार बदल जाता है ना। जल की मात्रा से कुछ फूलने में या सिकुड़ जाने में उनका आकार बदल जाता है। अब वृद्धि के कारण गति। मटर वृद्धि के कारण गति। मटर के पौधे की तरह कुछ पौधे दूसरे पादप या बाड़ पर प्रतान की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं। मटर के पौधे में आप देखेंगे
पतला पतला घुंघराला जैसा टेंड्रिकल निकला हुआ रहता है, तो वो टेंड्रिकल जो है वह प्रतान को कहते हैं, उसकी सहायता से वह ऊपर चढ़ता है। तो ये प्रतान जो है वह स्पर्श के लिए संवेदनशील है। माने जैसे आप छुएगा तो उसके लिए वो संवेदनशील है, और जब ये किसी आधार के संपर्क में रहता है, जमीन या किसी लकड़ी या कोई रस्सी बांधा हुआ या इस तरह का कपड़ा या बांस, कुछ भी उस तरह का जब सहारा रहता है, तो आधार के संपर्क में जब वो आता है तो प्रतान का वह भाग वस्तु के संपर्क में है, तो तीव्रता से वो वृद्धि नहीं करता है ना। मतलब जब उसके आसपास में है कोई वस्तु है, तो वह ज्यादा तेजी से वृद्धि नहीं करता है। जितना प्रतान का वह भाग, सॉरी, जितना प्रतान का वह भाग जो वस्तु से दूर रहता है, वह तेजी से वृद्धि करता है। इस कारण प्रतान वस्तु को चारों ओर से जकड़ लेता है। उसके आसपास जो भी चीजें रहती हैं, यदि कोई पौधा है या फिर लकड़ी है या कोई रस्सी लटका हुआ है, तो उसको वो काफी जोर से पकड़ लेते हैं। ऐसा मैंने और में भी देखा है। कद्दू है, कोहड़ा है, कदीबा और सेब, है ना, जो भी टेंटिकल्स वाले होते हैं जिनका निकला हुआ रहता है प्रतान, तो ऐसा मैंने कद्दू में तो और भी देखा है, कई सारे निकलते हैं और तुरंत वो घूमता जाता है, अपने आप वो खोज लेते हैं और लपटा लपटा जाते हैं, देखते देखते हुए किसी चीज में बहुत अच्छी तरह से लपटा जाते हैं। ऐसा मैंने कद्दू में ज्यादा देखा है, और मटर पौधा तो है ही इसका। तो इस कारण प्रतान वस्तु को चारों ओर से जकड़ लेता है। आमतौर पर पादप धीरे से एक निश्चित दिशा में गति करके उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, है ना। पौधे धीरे से एक निश्चित दिशा में गति करके उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। क्योंकि यह वृद्धि दिशिक है, इससे ऐसा लगता है कि पादप गति कर रहा है। वो गति नहीं कर रहा है, वो तो अपना बढ़ रहा है ना, वृद्धि के कारण वह बढ़ रहा है। तो ऑटोमेटिक वह बढ़ रहा है, तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, वृद्धि के कारण गति कर रहा है, तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो लग रहा है कि वह वृद्धि कर रहा है। इस प्रकार प्रतान वस्तु को चारों जकड़ लेता है और पादप धीरे से एक निश्चित दिशा में गति करके उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करता है। क्योंकि यह वृद्धि दिशक है, इसमें ऐसा लगता है कि पादप गति कर रहा है, लेकिन वह गति नहीं करता है, उसकी तो वृद्धि हो रही है, उससे उसका जो प्रतान है वह आगे बढ़ के किसी में लपटा जा रहा है, किसी में भी कुंडलित हो जा रहा है ना। ऐसा आप लोग सब लोग देखे होंगे, मटर में, कद्दू में, सेम में, कदीबा में, हर चीज में। तो इस प्रकार की गति को एक उदाहरण की सहायता से हम लोग समझते हैं। ये देखिए, खिड़की के पास एक पौधा लगा हुआ है, कोनिकल फ्लास्क में एक पौधा है और सामने खिड़की है, ठीक है। देखिए सामने खिड़की में सूर्य का रोशनी आके पड़ता है। प्रकाश की दिशा में पादप की अनुक्रिया, पौधा जब दिखता है सूर्य का प्रकाश में, तब उसकी क्या अनुक्रिया होती है, सो देखिए। एक शंकु फ्लास्क को जल से भर लेंगे और फ्लास्क की गर्दन को तार के जाल से ढक देंगे। एक ताजा छोटा सेब का पौधा तार की जाली पर इस प्रकार रख देंगे कि उससे जड़ें जल में भीगी रहे, है ना, जड़ें जो है सो जल में भीगी रहे। और एक ओर से खुला हुआ गत्ते एक ओर से खुला हुआ गत्ते का एक बॉक्स लेंगे
अब फ्लास्क को बॉक्स में इस प्रकार रखेंगे कि बॉक्स को खुली साइड खिड़की की ओर हो, जहां से प्रकाश आ सके। ये देखिए, है ना, खिड़की खुली हुई है, वो प्रकाश, धूप जो है वह पौधा पर पूरा पड़ रहा है। फ्लास्क को बॉक्स में इस प्रकार रखिए कि बॉक्स को खुली साइड बॉक्स की खुली साइड खिड़की की ओर हो, जहां से प्रकाश आ रहा है। चित्र 7.5 में देखिए, खिड़की से रोशनी आ रही है, प्रकाश आ रहा है और पौधा उसी तरफ मुड़ता जा रहा है। 2 या 3 दिन 2 या 3 दिन बाद हम देखेंगे कि प्ररोह यानी कि तना वाला पोर्शन प्ररोह की ओर, प्रकाश की ओर झुक जा रहा है। ये जो है प्रकाश की ओर झुक जा रहा है ना, जहां पर उसको प्रकाश मिल रहा है वो झुक जा रहा है वहां। और जब ये जो चित्र है, ये देखिए, सूर्य के प्रकाश की ओर ये इसकी वृद्धि हो रही है ना। सूर्य के प्रकाश की ओर वृद्धि हो रही है। अब फ्लास्क को इस प्रकार घुमाइए कि प्ररोह यानी कि तना प्रकाश से दूर रहे तथा जड़ प्रकाश की ओर हो जाए, और जड़ प्रकाश की ओर हो जाए। तब फ्लास्क को घुमा करके ऐसा रखा गया है कि प्ररोह प्रकाश से दूर है और जड़ प्रकाश की ओर हो, है ना। जड़ जो है सो देखिए प्रकाश की ओर है। और इस अवस्था में कुछ दिन के लिए विक्षोभ रहित छोड़ दीजिए। क्या प्रोरोह और जड़ के पुराने भागों ने दिशा बदल ली है? देख लीजिए, चित्र में बदल ली है ना। ये सूर्य के कारण सूर्य के तरफ जो आगे पौधा प्रकाश की तरफ बढ़ता गया था, और इधर क्या हुआ कि जड़ें जो है वह काफी घना और ये सूर्य के तरफ हो चुका। तो क्या प्ररोह और जड़ के पुराने भागों ने दिशा बदल दी है? दिशा तो बदल दी है, देखिए, ये जड़ और ये तनापति। क्या ये अंतर नई वृद्धि की दिशा में है? ये जो अंतर है वो नई वृद्धि की दिशा में है। इस क्रियाकलाप से हमें क्या निष्कर्ष मिलता है? क्या ये अंतर नई वृद्धि की दिशा में? देखिए, जड़ जो है उसको सूर्य का प्रकाश पूरा मिल रहा है। जब गमला को घुमा दिया गया तो इधर क्या हो रहा है, प्ररोह जो है वह प्रकाश से दूर हो गया है। ये जो है प्रकाश से दूर हो गया। शुरू में प्रकाश के सामने था, है ना, सूर्य के प्रकाश के सामने था, ये बढ़ता जा रहा था, देखिए, है ना। खिड़की में लगता जैसे घुस के वो निकल जाएगा, वो बढ़ता जा रहा था। और अब क्या है कि प्ररोह जो है वह सूर्य के सामने से नहीं है, और जड़ जो है, जड़ के पुराने भागों ने दिशा बदल ली है। ये देखिए, ये अंतर नई वृद्धि की दिशा में है ना। ये जो है सो फुल सनलाइट में, सूर्य के प्रकाश में इसका जड़ ढलता जा रहा है। तो इस तरह के जो रिएक्शन हुए वे कहलाते हैं गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्व धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती। गुरुत्व धरती के अंदर गुरुत्वाकर्षण उस तरह का दिखला रहा है। तो पर्यावरणीय प्रेरण जैसे प्रकाश या गुरुत्व पादप की वृद्धि वाले भाग में दिशा परिवर्तन कर देते हैं। दिशा परिवर्तन हुआ है ना यहाँ पर। पर्यावरणीय प्रेरण जैसे प्रकाश या गुरुत्व
पौधे की वृद्धि वाले भाग में दिशा परिवर्तन कर देते हैं। ये दिशिक या अनुवर्तन गतियां उद्दीपन की ओर या इससे विपरीत दिशा में हो सकती है ना। उद्दीपन की ओर या इससे विपरीत दिशा में हो सकती है। अतः इन दो भिन्न प्रकार के प्रकाशानुवर्तन गतियों में प्ररोह प्रकाश की ओर मुड़कर अनुक्रिया तथा जड़ इससे दूर मुड़कर अनुक्रिया करते हैं, है ना। प्रकाश प्ररोह को प्रकाश की ओर, जैसे ऊपर वाले में दिखलाया जा रहा है, प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं, है ना। प्रकाश की ओर अनुक्रिया कर रहा था, लेकिन जब गमला को घुमा दिया गया, गमले को, फ्लास्क को इस प्रकार घुमाइए कि प्ररोह प्रकाश से दूर हो और जड़ प्रकाश की ओर हो जाए, तो क्या हुआ, जड़ बढ़ने लगा। ये लाइट की ओर आ गया, सनलाइट की ओर आता गया, तो जड़ जो है सो बहुत बढ़ने लगा और ये थोड़ा सा मुड़ने लगा। जितना प्रकाश की ओर इस पे तेजी से जा रहा था, वह अब मुड़ने लगा, क्योंकि इसको यहाँ पर प्रकाश नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि प्ररोह यहाँ पर क्या हो रहा है कि पादप की मुड़ करके अनुक्रिया, यहाँ पर हम देख रहे हैं भिन्न प्रकार की प्रकाशानुवर्तन गतियों में प्ररोह प्रकाश की ओर मुड़कर अनुक्रिया तथा जड़ इससे दूर मुड़कर अनुक्रिया करते हैं। यह पादप की सहायता कैसे करता है? पादप की सहायता कैसे करता है? पौधे अन्य उद्दीपन के लिए भी अनुक्रिया करके अनुवर्तन दिखलाते हैं। एक पौधे की जड़ सदैव नीचे की ओर वृद्धि करती है। ये सब आप लोग जान रहे हैं कि किसी पौधे का जड़ जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर वृद्धि करती है। वो पानी की खोज में न जाने कितने अंदर वो जड़ें चली जाती है ना। जहां तक पानी का उसको सोर्स मिलते रहता है, वह नीचे चली जाती है पानी को प्राप्त करने के लिए। जबकि प्ररोह प्रायः ऊपर की ओर तथा पृथ्वी से दूर वृद्धि करती है। वो काफी ऊंचा और सनलाइट की ओर उसकी वृद्धि होती है। यह प्ररोह तथा जड़ में क्रमशः ऊपरीगामी और अधोगामी वृद्धि पृथ्वी या गुरुत्व की खिंचाव की अनुक्रिया निसंदेह गुरुत्वानुवर्तन है। ठीक है, यदि जल का अर्थ पानी तथा रसायन का अर्थ रासायनिक, यदि जल का अर्थ पानी हो और रसायन का अर्थ रासायनिक पदार्थ हो, तो जलानुवर्तन तथा रसायनुवर्तन का अर्थ क्या होगा? तो यहाँ तक हम रहने देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से समझाएंगे पादप अन्य उद्दीपन के लिए अनुक्रिया करके अनुवर्तन दिखलाते हैं। ठीक है, पेज नंबर 134 का कुछ बाकी है, यहाँ से मैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में बतलाऊंगी। तब तक के लिए आप लोग पिछला वीडियो पढ़ते रहिएगा। ओके, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ओके, बाय, थैंक यू, फिर मिलेंगे।